ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम नमः शिवाय। शिव परमात्माय नमः। देवों को देव महादेव और हम उनके भाग्यशाली बच्चे, उनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं, जिन्होंने देवता को रचा, मानव को रचा, इतनी सृष्टि, ब्यूटीफुल, सुंदर से सुंदर सृष्टि, प्रकृति को रचा। मनोबल की बात कर रहे हैं, जो बहुत ही सिंसियर टॉपिक है। उसके अगले अध्याय पर चलते हैं। मनोचिकित्सक जिसका मनोबल कम है, उसका मनोचिकित्सक कौन है? लोग आजकल जो है, आज की जो हमारी दिनचर्या है, आज का जो समय है, उसमें लोग मनोचिकित्सक के पास बहुत जा रहे हैं। डिप्रेशन है, चिंतित रहता है, याददाश्त नहीं है, और तो जिसके अंदर मनोबल की कमी है, वो तो कुछ जीवन के हर फील्ड में लगभग उत्तीर्ण नहीं हो पाएगा। तो उसका मनोचिकित्सक कौन है? खुद के अंदर उसका सबसे बड़ा मनोचिकित्सक है, और सबसे बड़ा मनोचिकित्सक इस सृष्टि का, बेहद का, विश्व का हमारा बाबा शिव बाबा है। एक बार प्यार से बोलिए, मेरा बाबा, आपकी सारी बीमारी दूर। इसलिए उसके लिए मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूँ जिससे मनोबल बढ़ेगा, आपका प्राप्ति होगी, धारणा होगी। सबसे पहला शुद्ध संकल्प, कई बार हमने बता दिए हैं। हमेशा एक शुद्ध संकल्प निश्चयपूर्वक कीजिए, मैं ईश्वर की संतान हूँ, शिव बाबा हमारा बाप है, टीचर है, सद्गुरु है, उसी से हमारा सर्व संबंध है। उनके गुणों शक्तियों से भरपूर मैं आत्मा, उनका मीठा बच्चा हूँ, और इन सर्व शक्तियों को धारण कर मैं हर परिस्थिति को पार करती हूँ। कराने वाला लेकिन वही है। ऐसा शुद्ध संकल्प। स्वदर्शन, स्व का मतलब स्वयं का, स्वयं का दर्शन। एक हम लोग जब पढ़ते थे तो एक दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल ढूंढू अपना, मुझसा बुरा न कोई। हमेशा स्वदर्शन, किसी भी दूसरे इंसान में उसकी अच्छाई देखें और अपना चिंतन करें कि मैं अपने आप को और शक्तिशाली और श्रेष्ठ कैसे बना सकता हूँ। कुछ न कुछ कमियां ज़रूर रहती हैं, सूक्ष्म कमियां। तो स्वयं स्वदर्शन, स्व का दर्शन, पर दर्शन, पर चिंतन नहीं। वो कैसा है, वो क्या कर रहा है, उसने ये किया, वो किया, नहीं। पर दर्शन यानी दूसरे का चिंतन और दूसरे को देखना, नकल करना बिल्कुल बंद। ड्रामा की स्मृति बाबा ने दिलाई है। सृष्टि चक्र का जो ड्रामा है, उसकी स्मृति बाबा ने दिलाई है। बहुत ही अच्छा एक रामबाण है, अपने आप को हमेशा खुश रखने के लिए, संतुष्ट रखने के लिए। ड्रामा का रहस्य, जो हुआ अच्छा हुआ, बिंदी भूल जाए। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? कुछ भी हो जाए, संकल्प ये होना चाहिए, क्योंकि वो ड्रामा में पहले से लिखे थे। तीसरा, जो होगा वो तो अच्छा होगा ही, ऐसा संकल्प, क्योंकि बाबा है। तीनों ड्रामा का रहस्य है। ये जो है अपने आप को हमेशा खुश रखने के लिए, संतुष्ट रखने के लिए रामबाण है। आप ऐसा कर लीजिए, आपकी जो है घर की पूरी उदासी, अशांति, असंतुष्टता समाप्त हो जाएगी। याद और सेवा, बाबा के 4 चैप्टर हैं विषय, उसमें याद और सेवा जो है महत्वपूर्ण है। परमात्मा की याद में रहना है, परमात्मा को साथी बना लेना है। कितनी भी बड़ी सेवा होगी, मुश्किल सेवा होगी, आसान हो जाएगा, क्योंकि बाबा को रख के हर कर्म करना है। तो किसी भी कर्म में, किसी भी सफलता में विघ्न नहीं पड़ेंगे। ये भगवान वाच है, बैठा लीजिए मन में। मनन शक्ति, जो भी हम ज्ञान सुनते हैं, जिसे बोलते हैं कि जब स्कूल या कॉलेज में पढ़ाया जाता है तो हम उसको याद करते हैं, मनन करते हैं, बार बार
रिवाइज करते हैं। तो मनन शक्ति, जो बाबा ज्ञान देता है, मुरली में सुनाता है, श्रीमत देता है, बहुत सारे विषयों पर जो है, छोटा ही एक टॉपिक है, मैं आत्मा मेरा पिता परमात्मा, इतनी छोटे टॉपिक को समझने में और उसकी धारणा कर करे उसके अनुरूप बनने में कितना समय लगता है। तो उसका जो भी ज्ञान है उसका मनन करना, मंथन करना, तभी उसमें खुशी रूपी मक्खन, शक्ति रूपी मक्खन निकलेगा। मथेंगे तब, मंथन करेंगे तब, चिंतन नहीं मंथन, तभी आप श्रेष्ठ की यह जो 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 पादान है ऊपर उठेंगे। सब कुछ खुशी, खुशी बोलते हैं, खुशी माना आत्मा का 56 भोग। आत्मा को खुशी की खुराक दें। बाबा बोलता है खुशी जैसी कोई खुराक ही नहीं। जैसे तन के लिए हम तरह तरह के ड्राई फ्रूट, बैलेंस डाइट, डाइटिशियन के पास जाते हैं, आत्मा के लिए खुशी, खुशी का भोजन सर्वश्रेष्ठ भोजन, जो आत्मा सहित शरीर को स्वस्थ रखता है। फिर एकाग्रता, एकाग्रता बहुत बड़ी चैलेंज है आज के डेट में, क्योंकि मन जो है इतना तेजी से भाग रहा है, विचलित हो रहा है कि एकाग्रता हो ही नहीं पाती। और बिना एकाग्रता के फिर वही है, मनोबल नहीं आएगा, मनोबल नहीं आया तो सफलता नहीं मिलेगी। एकाग्रता रहना, इसलिए उसके लिए सबसे उपयोगी है बाबा से योग लगाना। अपने को आत्मा समझ योग बाबा से लगाना, वो कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता बढ़ाती है। मन मनाभव, गीता में भी बोला गया है, अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करो, माम एकम याद करो। उसके बाद कंट्रोलिंग पावर, जैसे मैंने पहले ही बताया था, कंट्रोलिंग पावर का मतलब है संकल्प आपकी आत्मा में बिल्कुल आते रहेंगे। उसकी संकल्प की गति को, संकल्प की भीड़ को आप अपने जो है ना गुण शक्तियों की धारणा और प्रत्यक्षता से कम कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। इसलिए हमेशा अटेंटिव रहें कि हमें व्यर्थ संकल्प नहीं करना है। अगर आता भी है माया की वजह से, उसको पहले ही बताया था, मन में आ गया, मन से रिजेक्ट कर दीजिए वापस। इतना शक्तिशाली हो वहाँ पर मन का पहरेदार, मैं आत्मा। अगर किसी कारणवश मन से बुद्धि में चला गया तो वो जो है वहाँ से तो कर्म में परिवर्तित होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो सब जितनी कमाई है, श्रेष्ठता है, एक व्यर्थ संकल्प से प्रभावित हो जाएगी। अंतर्मुखता, अंतर्मुखता मतलब जो बोलते हैं बहुत ज़्यादा बोलता है वो जो है सच नहीं बोलता। अंतर्मुखता, शांत रहें, कम बोलें। बाबा का स्लोगन था, कम बोलो, मीठा बोलो और सब सही बोलो, अच्छा बोलो। तो वो बोलना कम करना है, संकल्प शक्ति ज़्यादा चलाना है। अंतर्मुखता भी एक बड़ा विषय है कि साकारी दुनिया से परे। मेरे कान में जो लौकिक हैं लोग, वो मुझे गाली दे रहे हैं, वो मेरी निंदा कर रहे हैं, सुनना ही नहीं। ये तो बाह्य मुक्ता हो गई। अंतर्मुक्ता, अंदर से एकदम अंतर्मन खुशी, परमात्मा के साथ एकदम संतुष्ट। फिर निश्चय, हर्षित रहना। आजकल के देखिए खुशी, चेहरे पर लोगों की प्रसन्नता लगता गायब हो गई। क्यों? इच्छाएं बढ़ा ली हैं, विकारों में फंसे हुए हैं, दलदल में फंसे हुए हैं, इच्छाओं के बोझ से, असंतुष्टता से, भाग दौड़ में, नकल करने में नहीं हो पाएगा। हर्षित मुक्ता तभी आएगी जो इच्छा मात्रम अविद्या, बाबा बोलता है, कोई इच्छा नहीं। जितना मिला इससे ज़्यादा क्या मिलता है? एक ब्रह्मांडपति मिल गया, भाग्य विधाता मिल गया, भगवान मिल गया, और क्या चाहिए? सारे संसार की शक्ति उसके पास है, सारे संसार के गुण शक्तियाँ वैभव उसके साथ है। बाबा को संसार बना लो, किसी एक भी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एकदम मस्त संतुष्ट, अपने आप से खुश, अपने भाग्य से खुश, अपने मित्र संबंधियों से खुश,
अपने ब्राह्मण परिवार से खुश, इस प्रकार हमेशा खुश। इस प्रकार अपनी सोच और संकल्पों को शक्तिशाली बनाकर अपने चेहरे, चलन, बोल, कर्म से ईश्वर को यानी शिव बाबा को आप प्रत्यक्ष कर सकते हैं। यस, ये वाकई जो है ना बहुत श्रेष्ठ आत्मा है। देखिए इनके चेहरे पर चमक रहती है, कभी व्यर्थ नहीं बोलते, शांति प्रिय हैं। ये ईश्वर है, बाप दादा को फॉलो करना है, ऐसा बनना है, तभी हम कहलाएंगे शिव शक्तियाँ पांडव, ईश्वरी संतान। ठीक है, ऐसा करिए। ओम शांति।